ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। चुनावी माहौल है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। राज बब्बर का मुकाबला राव इंद्रजीत से है, जो लगातार 3 बार गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। राज बब्बर यूपी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पहली बार हरियाणा से किस्मत आजमा रहे हैं। राज बब्बर से खास बात की है मेरे सहयोगी आनंद सिंह ने। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक खास मेहमान, जो कि एक अभिनेता भी रह चुके हैं और एक खास राजनेता भी रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि राज बब्बर की, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ने का इस बार फैसला किया है और पार्टी ने उन्हें गुरुग्राम से ही उम्मीदवार भी बनाया है। बब्बर साहब, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। सबसे पहले इस चीज़ तो एक ये बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में 5 जिलों से पहले 5 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, चाहे वो आगरा हो, फतेहपुर सिकरी हो, फिरोजाबाद हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो। उसके बाद अब आपकी एंट्री हरियाणा में गुड़गांव के क्षेत्र से हुई है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव में खड़ा होना चाहता था तो उस साल 10 साहब चुनाव में नहीं खड़े हो रहे थे। 1996 की बात है, 96 की बात है। तो 96 के अंदर मुझे ये कहा गया कि मैं बम्बई से चुनाव में खड़ा हूँ। मैंने दत्त साहब से बात की और मुझे लगा कि दत्त साहब ने अपने कुछ व्यक्तिगत पीड़ा की वजह से वो चुनाव में नहीं आए हैं और चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई की तरह से थे। मैंने कहा, हम लोगों की आपस में बात हुई, मैंने कहा नहीं, मैं बम्बई से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे यूपी ले आया गया। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं इस भारत देश में हूँ। मेरी पार्टी ने जब भी जो फैसला लिया, उस वक्त मैं दूसरी पार्टी में था, मुलायम सिंह जी थे मेरे नेता। उन्होंने जो फैसला लिया, मैंने जब उनको बम्बई का मना किया तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा फिर तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सामने चुनाव लड़ा। और जो भी ये चीज़ें होती हैं, देखिए, प्रारब्ध होते हैं और पार्टी के फैसले होते हैं। हम लोग ये अपनी तरह से नहीं चुनाव में जा सकते कि हम यहीं लड़ना चाहते हैं। लड़ना चाहो जाओ, घर बैठ जाओ फिर। लेकिन पार्टी के लिए अगर आप जो कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के आप उसके अनुशासन में हैं, तो जहाँ पार्टी कहती है वहाँ जाना पड़ता है। सर, चूंकि आपने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है, लोगों के बीच आप जाने लगे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है ग्राउंड पे? क्या लग रहा है, लोग जो 10 साल की सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक में? देखिए, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं हूँ भाई। मैं ये पूरे देश में जो फैसला हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो केंद्र को लेके वो माहौल एक अलग है। गुड़गांव को लेकर जो चुनावी माहौल है वो बिल्कुल अलग है। और मेरा वो उसके साथ प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश की जो नकारात्मक नीतियां रही हैं 10 साल तक, जिसकी वजह से गुड़गांव का विकास नहीं हो सका, तो मेरा और मैं उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम चाहे वर्धन और हमारे जितने भी साथी हैं, पंकज जी और बाकी तमाम लोग जो हैं, हम सभी लोग मिलकर यहाँ के जन समस्याओं को लेकर हम इस चुनाव में उतरे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री एक तरफ से जब वो भाषण देते हैं सारे देश में जाकर, कहते हैं कि कांग्रेस की नज़र महिलाओं के मंगलसूत्र पे है, वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं वो। फिर वो बात करते हैं अगर आपके पास 2 मकान हो तो उनमें से 1 मकान ले लिया जाएगा, 2 गाड़ियाँ हों तो 1 गाड़ी ले ली जाएगी। तो इन सारे बयानों को आप कैसे देखते हैं? और चूंकि आपकी पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटियों की घोषणा की है, तो कैसे आप देख रहे हैं इन सब? देखिए, मुझे बस इतना ही कहना है कि 10 साल की सरकार रही है केंद्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धियों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? भाई, उनकी कुछ तो उपलब्धियां होंगी, आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो क्यों ऐसी उंगली उठाते हैं? भाई, 60 साल की सरकार के अंदर किसी भी महिला, किसी भी माँ, किसी बहन, किसी बेटी का मंगलसूत्र तो नहीं उतरा 60 साल की कांग्रेस की सरकार। किसी के 2 मकानों में से 1 मकान किसी और को तो नहीं दिया गया। अब वो जो मुद्दे है ही नहीं, उनको मुद्दों की तरह से सामने करके बहकाने का काम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर रहे, ताकि वो कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट जो बोलते हैं बोल के चले जाएं। बस इतना है, बोलना चाहते हैं। अब बोलने में इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं, भाषा पर उनका बड़ा वो है। अब भाषा पर है, लेकिन उसके पीछे तथ्य क्या है वो उस पर है या नहीं मैं नहीं कह सकता।
सर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की भी एंट्री प्रधानमंत्री ने करवा दी है। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वहाँ के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने राहुल गांधी को लेकर प्रेज किया है, उनकी अच्छाइयाँ बताई हैं। उनकी वहाँ मित्रता है, वो लोगों की शादियों में जाते हैं, दावत खाते हैं बिना किसी उसके, तो वहाँ उस मुल्क की तो बात करेंगे ना। सर तो नॉमिनेशन कब तक करेंगे आप? मैं कल 1 बजे नॉमिनेशन कर रहा हूँ, मेरे साथियों ने जो तय किया। तो ये थे राज बब्बर जी जिन्होंने बात की इंडिया न्यूज़ से। कैमरा पर्सन पवन के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, गुड़गांव। यूपी के बाद